अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खुश खरम होंगे। आज की इस शॉर्ट लेक्चर में मैं आपको एफेक्सिस के बारे में बताता हूँ। स्टूडेंट्स, एफेक्सिस अंग्रेजी ज़बान में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं क्योंकि ये वर्ड फॉर्मेशन में अपना जो रूल होता है वो पे आउट करते हैं। तो इसी वजह से यानी वर्ड जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है अंग्रेजी ज़बान का। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स इसके बारे में समझना जो है ये एक स्टूडेंट के लिए जो है ना बहुत ज़रूरी होते हैं। स्टूडेंट, एफेक्ट्स की लफ्ज़ी मानी होती है यानी अगर हम यहाँ पे कहें अटैच करना, ठीक है, यानी अटैच करना। तो इसी वजह से यानी हम मुख्तलिफ टुकड़े जो होते हैं, बिट्स जो होते हैं, वो एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं और उससे फिर वर्ड्स बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, एफेक्ट्स जो है ये बेसिकली टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक को प्रीफिक्सेस कहते हैं और एक को सफिक्सेस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आप ये देखें, प्री का मतलब होता है यानी पहले, किसी भी वर्ड से जो पहले होते हैं इसको जो है ना हम प्रीफिक्सेस कहते हैं, ठीक है। सफिक्सेस यानी ये वो अटैचमेंट होते हैं, वो बिट्स होते हैं जो वर्ड्स के बाद आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, जो किसी भी रूट वर्ड के बाद आते हैं। तो आप यहां पे देखें, ये प्रीफिक्सेस जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये काफी पावरफुल होते हैं। बात समझ में आती है स्टूडेंट, ये काफी पावरफुल होते हैं क्योंकि ये वर्ड की जो स्ट्रक्चर होता है, जो मीनिंग होते हैं वो चेंज करते हैं। ये बिल्कुल तकरीबन अक्सर जो प्रीफिक्सेस होते हैं ये इसको जो है ना अपोजिट में लेके चलते हैं वर्ड मीनिंग को, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो होते हैं ये इतने पावरफुल नहीं होते हैं, ये इसमें काफी जो है ना नरमी होती है, ये मीनिंग को चेंज करते हैं अक्सर, यानी अक्सर न सिर्फ मीनिंग को बल्कि ग्रामेटिकल जो कैटेगरीज होते हैं स्टूडेंट्स वो भी चेंज करते हैं, ठीक है। ग्रामेटिकल कैटेगरीज यानी कभी एडजेक्टिव से नाउन बनाते हैं, कभी नाउन से एडजेक्टिव्स बनाते हैं, कभी वर्ब से एडवर्ब्स बनाते हैं, कभी एडजेक्टिव से एडवर्ब्स बनाते हैं। तो इसी तरह जो है ना ये अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, यानी अक्सर चेंज लाते हैं ग्रामेटिकल कैटेगरीज में या मीनिंग्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए प्रीफिक्सेस कौन कौन से होते हैं, जिस तरह आप इसको देखें, हम कहते हैं ना स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट जो है ये एक ऐसा लफ्ज है कि इसका मतलब होता है अहम। अब देखिए जब हम इससे पहले अन लगाते हैं तो इसका यानी ये इसके मीनिंग जो है ना ये उलट हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। तो इसी वजह से यानी ये जो अन है ये काफी पावरफुल प्रीफिक्स है। इसी तरह इनको देके स्टूडेंट्स पॉसिबल इम्पॉसिबल यानी ये अपोजिट बना देते हैं, कंप्लीट इनकम्प्लीट। आप इसी तरह बिल्कुल रीअरेंज यानी अरेंज रीअरेंज। इसी तरह मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट। नॉन को देखें, नॉन इन्वॉल्वमेंट यानी इन्वॉल्वमेंट नॉन इन्वॉल्वमेंट अपोजिट करते हैं। यानी बिल्कुल इसी तरह प्री प्लान यानी प्लान प्री प्लान यानी ओवर कुक्ड। हम कहते हैं ना कुक यानी पकाना, ओवर कुक्ड। एडवांटेज डिसएडवांटेज, स्टेबलाइज डिस्टेबलाइज, डिमोटिवेट यानी मोटिवेट डिमोटिवेट, यानी कुक अंडर कुक आपने सुना होगा, यानी एक्स्ट्रा करिकुलर नाम सुना होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुना होगा। आप IR को देके इररिस्पॉन्सिबल यानी रिस्पॉन्सिबल इररिस्पॉन्सिबल। मिड को देके स्टूडेंट मिड डे, स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड एटसेट्रा। ये क्या है, इसको हम स्टूडेंटों प्रीफिक्सेस कहते हैं क्योंकि ये वर्ड से पहले लगते हैं और ये काफी पावरफुल है। यानी ये लफ्ज की जो मीनिंग होती है, स्ट्रक्चर होते हैं, वह मुकम्मल तौर पर चेंज करते हैं। इसी तरह आपने स्टूडेंट सुना होगा सफिक्सेस के बारे में भी, यानी वर्ड के लास्ट में जब हम अक्सर एस ऐड करते हैं तो ये लफ्ज की मीनिंग को चेंज करते हैं। रूम रूम्स, बात समझ में आती है, एक कमरा बहुत ज्यादा कमरे। बिल्कुल इसी तरह ईडी को देके ये टेंसेस में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करते हैं, यानी प्रेजेंट से पास्ट में लेके चलते हैं हमें, ठीक है। लेस को देके यानी ये भी अक्सर अल्फाज के लास्ट में जो है ना ऐड होता है। जिस तरह हम कहते हैं स्टूडेंट सीन्स हो, सीन्स लेस हो, ऐसा कहते हैं। LY को देके ये भी अक्सर लवली हम कहते हैं ना। इसी तरह हम कहते हैं स्ट्रांग स्ट्रांगली, ठीक है स्टूडेंट। फुल को देके बहुत ज्यादा अल्फाज के लास्ट में जो है ना वो ऐड होता है, जिस तरह पावरफुल होते हैं। मैनेज को देके मैनेजमेंट यानी मैनेजेबल को देके
ER को देके क्रिकेटर, ठीक है स्टूडेंट। EST को देके जो खास तौर पर यानी सुपरलेटिव डिग्री में ऐड होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा है इसमें। TION को देके ऐड होती है। नेस को देके बहुत ज्यादा अल्फाज के पीछे जो है ना वो ऐड होती है। जिस तरह हम कहते हैं स्वीटनेस, बिटरनेस एटसेट्रा, यानी तो ये इसके पीछे ऐड होती है। शिप को देके स्टूडेंट, जिस तरह स्टूडेंट आपने सुना होगा हम कहते हैं ना किंगशिप, तो ये भी अल्फाज के एंड में ऐड होती है। डम को देके स्टूडेंट DOM, यानी जिस तरह हम कहते हैं किंगडम, फ्रीडम, बोरीडम, तो ये अक्सर जो है ना इसके लास्ट में ऐड होती है। जिस तरह स्टूडेंट आप इज़म को देखें, इज़म जो है ये भी एक ऐसी सफिक्स है जो बहुत ज़्यादा नाउन्स के लास्ट में जो है ना वो ऐड होती है। जिस तरह हम कहते हैं कम्युनिज्म, सोशलिज्म, ठीक है, तो इस किस्म के अल्फाज के एंड में ये ऐड होती है। IOUS को देख के स्टूडेंट्स, ये भी अक्सर अल्फाज के एंड में जो है ना ऐड होती है। जिस तरह हम कहते हैं स्टडियस, न्यूट्रिशियस, ठीक है, इस किस्म के अल्फाज के एंड में जो है ना ये सफिक्स जो है वो ऐड होती है। OUS को देखें, ये भी अक्सर अल्फाज के एंड में जो है ना वो ऐड होती है। जिस तरह पोर्टेंटोस, इस किस्म के अल्फाज के एंड में जो है ना ये ऐड होती है, ठीक है स्टूडेंट, एटसेट्रा। तो ये हो गए स्टूडेंट अफेक्सिस, यानी इसके दो कैटेगरीज है, प्रीफिक्सेस पावरफुल हो और सफिक्सेस जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है लेकिन अल्फाज की मीनिंग और कैटेगरीज को अक्सर जो है ना वो चेंज करते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आज के इस शॉर्ट वीडियो लेक्चर में ऑल अबाउट अफेक्सिस। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।